बाढ़ पर निबंध हिंदी में। बाढ़ पर निबंध। हमारी पृथ्वी पर प्रतिदिन कोई ना कोई प्राकृतिक घटना घटती है, लेकिन कुछ घटनाएं इतनी बड़ी होती हैं कि वह विनाश का रूप ले लेती है। इन प्राकृतिक घटनाओं में से एक बाढ़ भी है। एक ही अंतराल पर बहुत अधिक मात्रा में कम समय के अंतराल में अधिक जल इकट्ठा हो जाने पर उसे बाढ़ कहते हैं। बाढ़ के कई रूप होते हैं। यह कई अलग अलग कारणों से आती है, जैसे एक स्थान पर कुछ ही समय में अधिक वर्षा का होना, किसी बांध का टूट जाना, नदियों का जलस्तर बढ़ना या समुद्र में भूकंप आने के कारण सुनामी आ जाना, जिसके कारण समुद्र का पानी शहरों और गांवों में आ जाता है, जिससे भयंकर तबाही होती है। बाढ़ का पानी कई दिनों तक सूखता नहीं है, जिसके कारण जहां पर भी बाढ़ आई है वहां का जनजीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। उस शहर या गांव की मूल्यवान वस्तुएं खराब हो जाती हैं। कई लोगों के मकान बाढ़ के कारण गिर जाते हैं। किसानों ने खेतों में जो फसल बोई होती है वह पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, जिससे उनके खाने पीने के भी लाले पड़ जाते हैं। बाढ़ अक्सर पहाड़ी इलाकों एवं नदियों के किनारे बसे गांव एवं शहरों में आती है। बरसात के मौसम में सचेत रहना चाहिए और साथ ही अपने खाने पीने के सामान की व्यवस्था करके रखनी चाहिए। बाढ़ आने पर हमें ऊंचे स्थानों पर चले जाना चाहिए। कभी कभी बाढ़ इतनी तेजी से आ जाती है कि पता ही नहीं चलता कि कब बाढ़ आ गई। ऐसी स्थिति में अगर आप फंस जाते हैं तो अपने घर की छत पर जाकर मदद के लिए किसी को सूचना दें। बादल के फटने के कारण कुछ ही घंटों में अधिक मात्रा में जल का प्रवाह होता है, जिस कारण तेज गति से जल बहता है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बादल ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में फटते हैं। हमारे देश में उत्तराखंड राज्य में लगभग हर साल बादल फटने के कारण बाढ़ आती है। पृथ्वी का तापमान बढ़ने के कारण बड़े बड़े ग्लेशियरों से बर्फ अधिक मात्रा में पिघलना शुरू हो जाती है, जिसके कारण पहाड़ियों से तेज गति से जल का प्रवाह होता है और यह जल इतनी अधिक मात्रा में होता है कि किसी भी शहर या गांव को आसानी से बाहर ले जा सकता है और उसे पूरा डुबा सकता है। इंसानों द्वारा जल संग्रह के लिए बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार और खराब निर्माण के कारण बांध मजबूत नहीं बनाया जाता है, जिससे कुछ ही सालों में हजारों लीटर पानी से भरा हुआ बांध टूट जाता है। ग्लोबल वार्मिंग यह स्थिति इंसानों द्वारा ही पैदा की गई है, क्योंकि इंसानों द्वारा अंधाधुंध पेड़ों की कटाई की जा रही है। साथ ही इतनी अधिक मात्रा में प्रदूषण फैलाया जा रहा है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और साथ ही पृथ्वी का वातावरण भी बदल रहा है, जिसके कारण कहीं पर अधिक मात्रा में सूखा पड़ता है तो कहीं पर बहुत अधिक मात्रा में वर्षा हो जाती है और पृथ्वी का तापमान बढ़ने के कारण ग्लेशियरों पर बर्फ के रूप में जमा हुआ लाखों लीटर पानी पिघलने लगता है, जिसके कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भारत में अधिक मात्रा में प्लास्टिक को काम में लिया जाता है और फिर इस प्लास्टिक को ऐसे ही खुले स्थानों पर फेंक दिया जाता है, पर यह प्लास्टिक पानी के निकास के लिए बने हुए नालों में जाकर फंस जाता है, जिसके कारण जब भी बरसात होती है तब नालों से पानी निकल नहीं पाता है और बाढ़ के हालात बन जाते हैं। बाढ़ आने से भयंकर तबाही होती है। इसका लेखा जोखा करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि यह बहुत दिनों तक तबाही मचाती है।
बाढ़ के प्रभाव के कारण चारों तरफ जल ही जल होता है, जिससे वहां पर होने वाले उद्योग धंधे ठप पड़ जाते हैं। साथ ही लोगों की जिंदगी भर की पूंजी द्वारा बनाए गए मकान और इमारतें भी ढह जाती हैं और भी कई मूल्यवान वस्तुएं खराब हो जाती हैं, जिससे धन की हानि होती है। बाढ़ आने के कारण पानी में तरह तरह के रसायन और नालों का पानी मिल जाता है, जिसके कारण स्वच्छ जल की आपूर्ति नहीं हो पाती है और वहां रहने वाले लोगों की दूषित जल के कारण मृत्यु भी हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिमेंबर टू सब्सक्राइब।